ठंड को देखते हुए नोएडा गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। आज से तमाम स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इसको लेकर सभी स्कूल संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है और गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। और इस वक्त गाजियाबाद से पीयूष गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। पीयूष, सर्दी का सितम अचानक से पिछले 3-4 दिनों से बढ़ा है और सबसे ज्यादा परेशानी तो बच्चों को हो रही होगी। क्या कुछ मेजर्स प्रशासन की तरफ से स्कूली बच्चों को लेकर उठाए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से अब गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इसके साथ में आज का तापमान मैं यहाँ बता दूं तो 2.5 के अंकों को भी छोड़कर यहाँ 7 डिग्री इकाई के अंकों में यहाँ मिनिमम टेम्परेचर जो है वो देखा जा रहा है। तो 7 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम तापमान गाजियाबाद का अगर मैं बात करूं तो 22 डिग्री रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर छोटे और स्कूली बच्चे हैं उनके समय में एक बदलाव जरूरी हो गया था, क्योंकि 7 और 8 बजे सुबह स्कूल निकलने के लिए बच्चों को सुबह 5 या 6 बजे से तैयार होना पड़ता था। नहाना धोना और बाकी सारे अपने जो रूटीन वर्क जो रहते थे स्कूल जाने से पहले वो पूरे करने पड़ते थे। तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने इस चीज का संज्ञान लिया। इसके साथ में जो परिवहन विभाग था उसने भी एक एडवाइजरी जारी की थी और गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय राकेश कुमार से एक रिक्वेस्ट की थी कि स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जो बसें उतरती हैं उनका कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा है। तो इस प्रार्थना पत्र के चलते डीएम राकेश कुमार ने यहाँ स्कूलों में पहली से प्राइमरी की बात करें और 12वीं तक के स्कूलों के समय में परिवर्तन करते हुए स्कूलों का समय 9 बजे निर्धारित किया है। अब स्कूल 9 बजे से खुला करेंगे, जो कि पहले जल्दी खुल रहे थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए राहत भरी खबर है और दूसरी तरफ ठंड भी अपना असर दिखा रही है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा तो राहत मिलेगी। जो सुबह की जल्दी रहती है, भागम भाग रहती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बच्चे थोड़ा समय लेते हुए तैयार होकर अपने स्कूल को जाएंगे और ठंड से बच सकेंगे। नहीं, अब पीयूष, आने वाले दिनों में क्योंकि अब पारा धीरे धीरे नीचे ही जाएगा, तो क्या प्रशासन स्कूलों को बंद करने के लिए कम से कम जो बहुत छोटे बच्चे हैं क्लास 1 या क्लास 5 तक मैक्सिमम मान कर चलिए, जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद करने पर विचार कर सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम गाजियाबाद और आसपास के इलाकों की बात करें तो कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छुट्टी, कोहरे के चलते छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। पर गाजियाबाद में अभी तक कोई ऐसी छुट्टी की बात सामने नहीं आई है कि कोई सरकारी अवकाश या प्रशासन की तरफ से कोई अवकाश घोषित किया गया हो। पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सरकारी घोषित छुट्टियां वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विंटर वैकेशन की जाती है। तो ऐसे में कुछ ही वक्त है और उसमें भी कोहरे की स्थिति देखते हुए जिलाधिकारी के पास ये अधिकार रहता है कि वो जो मौसम की स्थिति है उसको अनुरूप कोई निर्णय ले सके और छुट्टी ले सके। तो अभी 25 दिसंबर पड़ेगा, क्रिसमस की कुछ स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी और उसके बाद फिर विंटर वैकेशन चालू हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि ऐसे में लगातार कोई छुट्टी की जाए। पर बीच में अगर आज की तारीख से अगर हम 31 दिसंबर की बात करें, इसमें अगर कोहरे की स्थिति खराब लगती है, जैसा कि पिछले 1-2 दिन में देखा जा रहा था, अगर ऐसा कोहरा सड़कों पर दिखता है तो निश्चित तौर पर जो छुट्टियां हैं उनका ऐलान संभव है। पीयूष, कोहरे का आपने जिक्र किया, जो बच्चे बसों से स्कूल जाते हैं या कैब से स्कूल जाते हैं, उनके लिए कोई दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से स्कूल को दिया जा रहा है? क्योंकि सुबह के वक्त हम देखते हैं कि जो अगर 9 बजे से स्कूल खुल रहा है तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो 7:30-8 बजे ही अपने बस में या कैब में सवार हो जाते होंगे। कोहरे के कारण कई जगहों पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, उसको लेकर प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अब से कुछ दिनों पहले यहाँ गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में यातायात माह मनाया गया था, जिसमें जितने भी भारी वाहन थे उनके पीछे रिफ्लेक्टर चलाने का अभियान चलाया गया था। इसके साथ में आरटीओ ने स्कूली बसों का चेकिंग एक अभियान चलाया था। उसमें स्कूली बसों में जो सरकार की तरफ से मानक है उनको चेक किया गया था और ये रूटीन वर्क भी है।
परिवहन विभाग इस चीज को चेक करता रहता है। तो वो सारे मेजर्स लिए गए, पर फिर भी जब कोहरा डेंस होता है तो ऐसे में कुछ जो भी मेजर है वो ठीक है। काम नहीं आते, क्योंकि जब सड़क पे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता तो ऐसे में कुछ भी होना संभव है। तो अगर इसको देखते हुए प्रशासन कोई छुट्टियों का ऐलान करता है तो वो निश्चित तौर से रात भर की खबर होगी बच्चों के लिए। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।